तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 52 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डेयुन और सोहा खतरे में होते हैं और वहाँ पे उन्हें बचाने के लिए आ जाता है हमारा शोंग हारू। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के एक बार का सीन। यहाँ पे जो यांग चौनहक होता है उसके साथ के बंदे उसको बोल रहे होते हैं, बॉस आखिर वहाँ पे आप अकेले क्यों जा रहे हो? भले ही साउथ गैंगबक के लोग हमारे लिए काफी ज्यादा मामूली है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे दुश्मन हैं। आपको वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहिए अगर आपको कुछ हो गया तो। लेकिन चौनहक अपने ग्लव्स पहनते हुए बोल रहा होता है, नेटजी ने एक बार कहा था एक भाई की जिम्मेदारी होती है अपनी बहन को बचाना, और अगर नेटजी ने भी ऐसा कहा है तो मुझे ऐसा करना ही होगा। और भले ही इस वजह से हमारी फाइट साउथ गैंगबक के साथ एक बड़ी फाइट का रूप ले लेगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो हम नॉर्थ गैंगबक वालों को उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। और चौनहक चला जाता है सोहा को बचाने के लिए। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं हारू अभी उछल उछल के लॉन्डो को मार रहा होता है और साउथ गैंगबक के काफी सारे बंदे हारू के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं, हे इस हॉटी को जान से मार डालो। हमें यहाँ पे सिर्फ एक हॉट लड़की के ऊपर फोकस नहीं करना है, जो बाकी की हॉट लड़कियां हैं उन्हें भी पकड़ लो। चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़कियां यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। अभी एक बंदा डेयुन की तरफ आ रहा होता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन हारू उसके मुंह पे एक लात मार के उसको साइड कर देता है। और दूसरा बंदा जैसे ही सोहा को पकड़ने के लिए आ रहा होता है हारू उसके मुंह पे भी मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। और क्योंकि हारू को अभी इन लड़कियों की सुरक्षा करनी होती है इसलिए वो यहाँ पे ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा होता। इतने में ही एक बंदा हारू के पीछे से उसको एक मुक्का मारता है, लेकिन हारू अपना सर नीचे करके इस मुक्के को डॉच कर लेता है और इस बंदे की ठुड्डी में मुक्का मार के इसको हवा में उड़ा देता है। फाइट करते करते हारू अपने मन में बोल रहा होता है, अभी मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे शुइन का यहाँ पे इंतजार करना होगा और तब तक के लिए मुझे इन लोगों को रोकना होगा। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं हारू के सामने आ जाते हैं साउथ गैंगबक के नंबर 4 और नंबर 5 के बंदे। ये बंदे हारू को देख के बोल रहे होते हैं, ये तो हारू शियोंग है वेस्ट गैंगबक की। हारू शियोंग गैंगबक की मीटिंग में भी आई थी। और अभी जो नंबर 5 का बंदा होता है ब्योमशैंग को कॉल मिला के कहता है, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, हरामजादी हारू शियोंग भी यहाँ पे आ चुकी है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो गई हैं। मुझे लगता है हारू और डेयोन एक दूसरे की दोस्त हैं। ब्योमशैंग चलते चलते बोल रहा होता है, नहीं ये नामुमकिन है, मुझे तो डेयुन के बारे में ये जानकारी दी ही नहीं गई थी। आखिर हारू डेयुन की दोस्त कैसे हो सकती है? नंबर 5 का बंदा कहता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि हारू शियोंग अकेली है, वो तब तक हमसे फाइट करने की कोशिश कर रही है जब तक यहाँ पे किम शियुन नहीं आ जाता। ब्योमशैंग कहता है, किम शियुन वहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, मैंने कुछ बंदे किम शियुन के पास भी भेज दिए हैं ताकि किम शियुन वहाँ पे जल्दी से ना आ पाए। इसका मतलब तुम लोगों के पास काफी ज्यादा समय है और इस समय के अंदर तुम डेयुन को ड्रग एडिक्ट बना सकते हो। और भले ही हारू शियोंग वहाँ पे अकेली है, लेकिन जल्द से जल्द उसे खत्म करो। मैं नहीं चाहता हमारे प्लान में और ज्यादा रुकावटें आए। नंबर 5 का बंदा कहता है, हाँ आप चिंता मत करो, जिंगू उस काम पे लगा हुआ है, वो हारू से फाइट कर रहा है। तो खैर दूसरी तरफ अभी शियुन को भी काफी सारे बंदों ने घेर लिया होता है और प्रेजेंट मोमेंट में जो हारू होता है उसकी और जिंगू की फाइट चल रही होती है। हम देखते हैं जिंगू एक मुक्का मारता है हारू के मुंह पे, जो कि हारू के काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है और हारू अपने मन में बोल रहा होता है, ये हरामजादा बाकियों से अलग है। जिंगू इसके बाद हारू के एक और मुक्का मारता है, लेकिन हारू इस मुक्के को डॉच कर लेता है और जिंगू कहता है, जब तुझे दर्द होगा तो प्यारी प्यारी आवाजें निकालियो। और नंबर 5 का बंदा साइड में खड़ा होकर हारू को बोल रहा होता है, तो ये महसूस कर सकती है ना कि जिंगू बाकियों से अलग है। वैसे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि तूने भी ये महसूस कर लिया होगा। भले ही जिंगू कैंगशियोक और युग्योम ना के जितना ताकतवर ना हो, लेकिन वो साउथ गैंगबक का तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है और इसी ताकतवर बंदे ने अभी हारू की वाट लगा दी होती है। जिंगू एक घुटना मारता है हारू के मुंह पे, जो कि ऑब्वियसली हारू के काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है और हारू अपने मन में बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैं इससे ज्यादा फास्ट हूँ। और इसी के साथ हारू जिंगू के मुंह पे थूक देता है, जिस वजह से जिंगू का ध्यान हल्का सा डिस्ट्रैक्ट होता है और हारू जिंगू के पीछे आके उसकी कमर पे एक कोहनी दे मारता है। जिंगू को अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता, इसलिए वो अंधाधुंध मुक्के चला रहा होता है, लेकिन हारू के वो मुक्के पड़ ही नहीं रहे होते और हारू जिंगू के लाते बजा रहा होता है। अभी हारू अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ जिंगू से फाइट कर रहा होता है। जिंगू के पेट में एक आधे मुक्के बजाने के बाद हारू बहुत ही स्पीड में एक और मुक्का मारता है जिंगू के मुंह पे और इस वाले मुक्के में हारू का प्लान होता है जिंगू को अनकॉन्शियस करने का, लेकिन जिंगू हारू का मुक्का अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसके चेहरे में जो हारू का थूक लगा हुआ होता है उसको चाटते हुए कहता है, यहाँ तक कि तुम्हारा थूक भी काफी ज्यादा अच्छा है, क्या तुम ऐसी ही चीजें सबके साथ करती हो जाने मन। हारू को इस बात का यकीन नहीं हो रहा होता कि इस बंदे ने इसका मुक्का रोक लिया है, लेकिन इतने में ही जिंगू एक दो खतरनाक मुक्के बजा देता है हारू के पेट में और इसके बाद हारू की कमर पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। हारू की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसको एहसास होता है कि ये बंदा स्पीड के मामले में भी हारू से ज्यादा खतरनाक है। हारू अभी जमीन में बड़ा बड़ा बोल रहा होता है,
कैसे, आखिर तुमने ये कैसे किया? जिंगू अभी हारू के ऊपर आ जाता है और उसका एक हाथ पकड़ के कहता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो एक मर्द की हैवानियत को बाहर कैसे निकाला जाता है। और अभी हमें जिंगू के स्टैट्स दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें हमें पता चलता है जिंगू और हारू की स्पीड बराबर होती है, लेकिन जिंगू की स्ट्रेंथ हारू से काफी ज्यादा होती है। अभी जिंगू हारू के कपड़े निकालने की कोशिश कर रहा होता है और उसके टॉप को हल्का सा ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हें फाइट करके काफी ज्यादा गर्मी लग गई होगी, चलो मैं तुम्हें ठंडा करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन इतने में ही नंबर 5 का बंदा जिंगू को कहता है, जिंगू ये सब करना बंद कर, जब तक यहाँ पे शुयन किम पहुँचता है तब तक हमें अपना काम पूरा करना है, हमें पहले उन दोनों लड़कियों से निपटना है, ये लड़की बाद में आएगी। और इसीलिए जिंगू अभी हारू को छोड़ देता है और सीधा चला जाता है डेयुन लोगों के पास। जिंगू डेयुन के सामने आके अपने साथ के बंदे को कहता है, तो ब्योमशैंग ने क्या करने के लिए कहा है? नंबर 5 का बंदा कहता है, पहले हमारा प्लान था इन सबको ड्रग एडिक्ट बनाने का, लेकिन क्योंकि हमारा प्लान अभी फेल हो चुका है इसलिए तुम अब वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें इन लड़कियों के कपड़े उतार के इनकी फोटोज क्लिक करनी होगी और जैसे ही शुयन किम यहाँ पे पहुंचेगा तो हम वो फोटो दिखा के शुयन किम को ब्लैकमेल करेंगे। और ये बात सुन के जिंगू हरामजादा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या फोटोज क्लिक करनी है? सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, वैसे भी काफी समय से मैंने ये काम नहीं किया है, तो बताओ लड़कियों तुम में से पहले फोटो कौन खिंचवाना चाहेगी? डेयुन और सोहा इस बंदे की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और डेयुन गुस्से में एक रैपट मार देती है जिंगू के मुंह पे और कहती है, हरामजादे तू अपनी फोटो क्यों नहीं ले लेता? तू सच में एक बहुत ही घिनौने किस्म का इंसान है। लेकिन जैसे ही जिंगू के गाल पे रैपट पड़ता है, जिंगू एक खतरनाक सा मुक्का मारता है डेयुन के पेट में, जिससे डेयुन की हालत खराब हो जाती है और जिंगू बोल रहा होता है, पहले तू ही वो थी जो छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच रही थी और तू ही वो थी जो हमारे साथ बैठ के दारू पीने के लिए आई थी, मैंने सही कहा ना? इसका मतलब साफ है तू मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अभी डेयुन काफी ज्यादा खतरे में होती है और हारू को जमीन में पड़े पड़े वो पल याद आ रहे होते हैं जब उसने युग्योम ना से मार खाई थी। साथ ही साथ में हारू को वो पल भी याद आ रहे होते हैं जब नॉर्थ गैंगबक का नंबर 2 का बंदा हारू को बोल रहा था, जैसा कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था तू मुझसे काफी ज्यादा नीचे है, तुझे तो इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुझे 39 नंबर दिया है नॉर्थ गैंगबक का। तुझे अच्छी तरह से पता है तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हराना तेरे लिए नामुमकिन है, जिंदगी भर कोशिश करने के बावजूद भी मेरी फाइटिंग स्किल के करीब भी आना तेरे लिए नामुमकिन है। तुझे अब भी ये बात समझ नहीं आ रही है? तो एक कचरे का ढेर है। यानी कि हारू को अभी अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है इतनी बार हारने से। वहीं जो जिंगू होता है उसने डेयुन की टी शर्ट पकड़ रखी होती है और कहता है, तो फाइनली अब तो काफी ज्यादा अच्छी और शांत लग रही है, तेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पहले तूने ही हाथ उठाया था। तूने छोटे छोटे कपड़े पहने रहते हैं और मेरे सामने इनोसेंट बनती है। ठीक है डेयुन, चलो जल्दी से तेरी फोटो लेते हैं। और जिंगू अभी डेयुन की टी शर्ट निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरे सीन में देखते हैं हम शुयन को। शुयन अब भी साउथ गैंगबक के बंदों से फाइट करने में काफी ज्यादा बिजी होता है। शुयन इन बंदों को मारते मारते अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, मुझे लगता है मुझे अपने चेंज कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और शुयन जैसे ही अपने चेंज कार्ड का इस्तेमाल हारू के ऊपर करने वाला होता है ताकि वो हारू के अंदर को हाजुन की ताकत को डाल के हारू की मदद कर सके। लेकिन इतने में ही शुयन को एक क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि हारू की पोटेंशियल काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और धीरे धीरे करके हारू की पोटेंशियल उसके पीक में आ चुकी होती है। और शुयन को नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन, हारू ने अपनी पोटेंशियल अवेक कर ली है। और पोटेंशियल अवेक होने की वजह से हारू का स्टेमिना पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। और यार हारू इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है या फिर लग रही होती है। हारू के शरीर के अगल बगल हमें एक नीला ऑरा दिख रहा होता है और हारू अभी बढ़ रहा होता है जिंगू की तरफ उसको मारने के लिए। लेकिन इतने में ही पीछे से नंबर 5 का बंदा हारू के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, जिंगू तू अपना काम करता रहे, इस वाली को मैं देखता हूँ। मुझे लगता है डेयुन के साथ साथ हम इस लड़की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुयन को डराने के लिए। लेकिन हारू अचानक से नंबर 5 के बंदे का सर पकड़ के उसको जमीन में चिपका देता है। नंबर 5 बंदे की ऐसी हालत देख के जिंगू डेयुन को छोड़ देता है और भागता हुआ आता है हारू के ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है, क्यूटी लगता है सबसे पहले तेरी फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। लेकिन शुयन को अभी नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं क्योंकि हारू की पोटेंशियल अवेक हो चुकी है, इसलिए तुम्हें हारू शियोंग का एक एक्सक्लूसिव कार्ड मिला है। यानी कि अभी पोटेंशियल अवेक होने की वजह से हारू को मिल चुका होता है कफीरियो का फाइटिंग स्टाइल कार्ड। और कफीरिया फाइटिंग स्टाइल वही है जो हमने लूकीसम में भी देखा था मैंडियोक को करते हुए, और ये स्किल हारू ने खुद से अनलॉक करी होती है। मतलब कि ये फाइटिंग स्टाइल करने की पोटेंशियल हारू के अंदर पहले से ही थी।
लेकिन हारू ने अब जाके अपनी पोटेंशियल को अवेक करा होता है और जैसे ही जिंगू हारू के ऊपर एक मुक्का मारने वाला होता है, हारू जमीन में अपने हाथों का सपोर्ट लेके जिंगू के ऊपर लाते बजा देता है और इसके बाद जिंगू के सर पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है और इसी के साथ हारू ने नंबर 4 और नंबर 5 दोनों को ही अनकॉन्शियस कर दिया होता है। और आप नंबर 4 और नंबर 5 दोनों के ही स्टैट्स अपनी स्क्रीन में देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। वहीं जो डेउन होती है अभी सोहा की गोद में पड़ी हुई होती है और सोहा रो रही होती है। डेउन को अभी होश आ चुका होता है और वो कहती है, सोहा रोना बंद करो, मुझे यकीन नहीं होता मेरे पेट में मुक्का पड़ा। हारू शियोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। और फाइनली अभी हमें दिखाए जाते हैं हारू शियोंग के स्टैट्स। अभी हारू शियोंग के स्टैट्स काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक हुई होती है उसकी स्पीड। हारू की स्पीड अभी हान जेहा से भी ज्यादा होती है और युग्योम ना से भी ज्यादा होती है। साथ ही साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी एस लेवल की हो चुकी होती है, यानी कि हारू इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक है। तो खैर ओपी हारू की एंट्री अब इस मानवा में हो चुकी है, लेकिन ये वाला चैप्टर अब यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो या फिर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और अगर आपने अब तक नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।